Good morning, children. Now we will study the chapter Grasshopper and the Ant. You know who is the grasshopper? Grasshopper, it is an insect and it eats the leaves of the plants. Now here is a story about a lazy grasshopper and the laborious ants. ants आपको पता है बहुत मेहनत करती हैं और grasshopper जो इस स्टोरी में है वो बहुत लेजी है. Once there lived a lazy grasshopper. एक बार एक बहुत ही आलसी ग्रास हॉपर रहता था. He didn't like to work. उसे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद था. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. पूरा दिन वो गाने गाता था और सनशाइन जो गरम गुनगुनी धूप होती थी उसमें खेलता रहता था. Look at me, I'm as happy as can be. The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. ग्रासहॉपर हंसते हुए कहता है ही लुक एट मी, मुझे देखो, मैं उतना खुश हूँ जितना मैं हो सकता हूँ. ग्रासहॉपर हार्ड वर्किंग एंट्स पर को देखकर हंस रहा था जो दिन रात काम करती थी, मेहनत करती थी. बच्चों आप लोग एंट्स को देखते हो ना, वो कितनी मेहनत करती हैं. अपने वेट से भी ज़्यादा वेट वाले फूड को वो कैरी करके ले जाती हैं और कैसे बिल्कुल एक लाइन में चलती हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करती हैं. और ये एंट्स बुरे दिनों के लिए या कोई जो टफ सीज़न के लिए अपने लिए खाने का सारा सामान इकट्ठा कर लेती हैं. बट ये जो ग्रास हॉपर था ये तो कुछ भी नहीं कर रहा था. We are storing grain for the long winter ahead, they replied. अब इन एंट्स ने आंसर दिया कि हम जो लंबा विंटर का समय आगे आने वाला है उसके लिए ग्रेन्स यानी कि अनाज इकट्ठा कर रहे हैं. द लेजी ग्रास हॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर. लेकिन जो आलसी ग्रास हॉपर था केवल और तेजी से हंसा. समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड. फिर समर खत्म हो गए और ठंडे विंटर के दिन आ पहुंचे. द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, बहुत तेज हवाएं चलने लगी. एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. बर्फ़ पड़ना भी शुरू हो गया. बेटा ज़्यादा जो कोल्ड प्लेसेस होती हैं वहाँ पर स्नोफॉल होता है ना, बर्फ़ पड़ती है, तो ऐसे ही वहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगी. द ग्रास हॉपर नाउ बिगेन टू वरी. अब ग्रास हॉपर को चिंता होने लगी. देयर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स. अब वहाँ पर ग्रास हॉपर को चिंता होने लगी क्योंकि जैसे ही स्नोइंग शुरू हुई वहाँ पर खाने के लिए कोई ग्रास, कोई लीव्स, फ्लावर्स, प्लांट्स बचे ही नहीं थे. तो उसके लिए कोई फूड नहीं बचा. ना ग्रास बची, ना फ्लावर्स बचे, ना पत्तियाँ बची. उसके खाने के लिए कुछ नहीं बचा. आई कांट सी इवन द टेनियस्ट फ्लाई और वर्म. अब ग्रास हॉपर छोटे छोटे कीड़े भी खा सकता है पर उसको छोटी से छोटी फ्लाई या कोई वर्म कुछ भी नहीं दिख रहा था. कोई भी उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा था. What will I do? अब उसने सोचा मैं क्या करूँगा. I will surely starve. मैं ज़रूर भूख से मर जाऊँगा. He cried. और वो रोया. वो रोते हुए बोला मैं ज़रूर भूख से मर जाऊँगा. Let me meet my kind neighbor the ants. तभी उसने सोचा मुझे मेरी दयालु पड़ोसी चींटियों से बात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए. The grasshopper remembered how the hard-working ant had stored away grain for the winter. ग्रास हॉपर को याद था कि कैसे मेहनती चींटियों ने अपने लिए विंटर्स के लिए ग्रेन को स्टोर किया था. He knocked at her door. उन्होंने उसके डोर पर नॉक किया, चींटियों के डोर पर नॉक किया. Dear ant, I am hungry and cold. प्यारी चींटी मैं भूखा हूँ और ठंडा भी हूँ, मीन्स मुझे ठंड भी लग रही है. आई हैव नथिंग टू ईट. मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है. प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड. क्या तुम कृपया मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो. द एंट शूक इन एंगर. लेकिन अब उन एंट्स को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने कहा द लेजी वन, वॉट वर यू डूइंग ऑल समर.
आलसी, तुम पूरी गर्मी क्या करते रहे? यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम केवल गाते रहे और डांस करते रहे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, तुम्हें आगे आने वाले ठंडे महीनों के बारे में, ठंडे सर्दियों के महीने के बारे में सोचना चाहिए था। गो अवे, चले जाओ। शी स्लैम्ड हर डोर शट, और उन्होंने जोर से अपना दरवाजा बंद कर लिया। द ग्लेजी ग्रास हॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, और वो आलसी ग्रास हॉपर भूखा ही रह गया। वो भूखा ही चुपचाप रह गया क्योंकि एंट ने उनकी मदद नहीं की। क्योंकि जब एंट इतना हार्ड वर्क कर रही थी तब ये ग्रास हॉपर उनका मजाक बना रहा था, तो अब एंट्स ने उनकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं की। तो चिल्ड्रन, इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए और आने वाले दिनों की तैयारी पहले से करनी चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्स के डेज आने वाले हैं तो आप लोगों को पहले से पढ़ाई करनी चाहिए ना, वरना एग्ज़ाम के दिन आपको परेशान होना पड़ेगा। अब इसके कुछ हार्ड वर्ड्स। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनत करने वाले, जो बहुत मेहनत करने वाले होते हैं। अराइव्ड मीन्स पहुंचा। स्टार्व मीन्स भूख से मरना। स्लैम्ड मीन्स कोई दरवाजा तेजी से पटक के बंद करना, मतलब तेजी से दरवाजा बंद करना। Now the question answers of this chapter. How did the grasshopper spend his days? Grasshopper ने अपने दिन कैसे बिताए? The grasshopper spent his days in singing and dancing. Grasshopper ने अपने days singing and dancing में spend कर दिए. Grasshopper spent his days in singing and dancing. Did the grasshopper find food in winter? क्या ग्रास हॉपर को विंटर में फूड मिला? नो, ग्रास हॉपर हैड नॉट फाउंड द फूड इन विंटर। वॉट डिड द एंट टेल द ग्रास हॉपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड? जब ग्रास हॉपर ने एंट से फूड के लिए कहा तो उन्होंने क्या आंसर दिया? द एंट हैड डिनाइड टू गिव द ग्रास हॉपर द फूड। The ant denied to give the food to grasshopper and scolded the grasshopper for his laziness. Ants ने उसे फूड देने से मना कर दिया और उन्हें उसकी लेजीनेस के लिए स्कोल्ड किया, डांटा। If you were asked to store things for the winter, what would you store? बच्चों, आपको अगर विंटर्स के लिए कुछ स्टोर करना हो तो आप क्या स्टोर करेंगे? जैसे आप वार्म क्लॉथ स्टोर करेंगे, क्विल्ट्स एंड ब्लैंकेट स्टोर करेंगे, एंड ग्लव्स एंड सॉक्स। इस तरह से विंटर में काम आने वाली चीज़ें आप स्टोर करेंगे। विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट? अब बच्चों आप बताइए आपको कौन सा सीजन सबसे अच्छा लगता है? Tell the class the story of the grasshopper and the ant in your own language. बच्चों, क्या आप ये स्टोरी अपनी लैंग्वेज में सुना सकते हो? चलिए, now do the next exercise. Here over some words are written and we have to circle the words which have the same meaning. चलिए, so first word is speak. Speak means to say something. Speak का meaning होगा talk. तो हम इसे ऐसे सर्कल करेंगे. Then complete. कंप्लीट का से मिलता जुलता वर्ड क्या होगा? फिनिश. कंप्लीट मीन्स भी खत्म करना, फिनिश मीन्स भी खत्म करना. नाउ स्मॉल मीन्स छोटा, और स्मॉल का आ जाएगा लिटिल मीन्स भी छोटा. अब इसको कट करेंगे. सिक मीन्स बीमार, और बीमार का सिनोनिम हो जाएगा इल. सिक मीन्स भी बीमार और इल मीन्स भी बीमार. नाउ बिग मीन्स बड़ा, लार्ज मीन्स भी बड़ा. अब ये स्टाउट मीन्स होता है मोटा, एंड फैट मीन्स भी होता है मोटा. अब स्मॉल का लिटिल तो हम लोगों ने कर ही लिया था. स्मॉल का क्या होता है? लिटिल. ठीक है, अब ये आपके दो वर्ड्स यहाँ पे बच जाएंगे. ओके, इनका कोई भी सिमिलर मीनिंग वाला दूसरा वर्ड नहीं है. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. When you hear winter and summer, what are the words that come to your mind? Write these words in the bubbles. देखिए, विंटर्स में जब आप विंटर की बात करते हैं तो कौन कौन से वर्ड आपके दिमाग में आते हैं? जैसे यहाँ पे कौन सा वर्ड आया? स्कार्फ. जब विंटर आते हैं तो आप स्कार्फ के बारे में सोचते हैं. विंटर आते हैं तो आप कैप के बारे में सोचेंगे. क्या है? कैप. और विंटर जब आता है तो स्वेटर आप यूज़ करते हैं. और जब विंटर आता है तो जैकेट.
जैकेट आप यूज़ करते हैं, एंड जब विंटर आता है तो ग्लव्स, ठीक है। These are the things which you use in winter. Now the next, what about the summer season? What are the things that you use in the summer season? Like ice cream. हम summer season में ठंडा ठंडा खाते हैं ना, और कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे कि हमें गर्मी ना लगे। तो हम समर में आइसक्रीम खाते हैं, एंड क्या खाते हैं, कर्ड, यानी कि दही खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, बट कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा नहीं है, तो मैं यहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं लिख रही हूँ। कर्ड इज़ वेरी वेरी हेल्दी फूड इन द समर सीजन। और समर में आप क्या यूज़ करते हैं, कॉटन क्लोथ्स, ठीक है, आप कॉटन के क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और समर में आप क्या यूज़ करते हैं, समर में एसी एंड कूलर, एसी एंड कूलर, साथ में आप फैन भी यूज़ करते हैं समर में, ठीक है। इसके अलावा समर में आप कभी कभी अम्ब्रेला भी यूज़ करते हैं जब आप बाहर निकलते हैं, तो समर में आप सन ग्लासेस भी यूज़ करते हैं। सो यू कैन राइट एनी ऑफ द वर्ड विच यू लाइक, ओके। नाउ हियर ओवर द अनदर एक्सरसाइज। Letters with number are given in the box. Pick up the letter under each number and replace the number by writing it in the blank. बच्चों ये आपको अपने आप करना है। देखिए A का नंबर क्या दिया हुआ है, 3, B का 14, C का 8, D का 11, E का 16, F का 2। तो यहाँ पे जो भी नंबर दिए हुए हैं आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ये 23rd नंबर है, ठीक है, यहाँ पे ये 4th वाला करेंगे, तो 23rd नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, 23rd नंबर पे अल्फ़ाबेट है, विच वन इज देयर, इट इज एस, इट इज एस, ठीक है, यहाँ पे एस आ जाएगा। फिर उसके बाद 26 नंबर पे क्या है, यू, यू आ गया। एंड देन 7 नंबर पे क्या है, एम, एम आ गया। फिर 7 नंबर है तो एम आ गया। फिर 16 नंबर पे क्या है, 16 पे है ई, 16 पे ई। फिर 15 पे क्या है, 15 पे वेयर इज द 15 नंबर, it should be R here over, 15 it is the R. So summer is very, यहाँ पे आपका क्या सेंटेंस बन गया, समर इज वेरी। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ये लिखना है, 4 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, 4 नंबर पे हियर वी हैव विच अल्फ़ाबेट, इट इज W, है ना, W। एंड देन 3 नंबर पे है A। देन 15 नंबर पे, 15 पे है R। एंड देन 7 नंबर पे देयर मस्ट बी M, ठीक है। तो क्या आपका सेंटेंस बन गया, समर इज वेरी वार्म, ठीक है। फिर इसी तरह से हम नीचे वाला करेंगे, इसके जो ऊपर है उसको करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर वाला वर्ड आपका क्या है, 4 नंबर पे है, हियर इज W, ठीक है, W। देन 9 नंबर पे 9 हियर ओवर I, WI। फिर 22 पे व्हाट इज देयर, विच अल्फ़ाबेट इज देयर, N, WIN। अब 12 पे T होना चाहिए, देयर शुड बी 12T, यस। देन 16 पे E, 16 पे E। एंड देन 15 पे वी हैव R। सो विंटर इज वेरी। अब उसके बाद हम देखेंगे 8 नंबर पे कौन सा वर्ड है, 8 नंबर पे है C। देन 10 नंबर पे देयर मस्ट बी O, 10 नंबर पे देयर मस्ट बी O, यस, O इज हियर। एंड 20 नंबर पे वी हैव L। एंड 11 नंबर पे इट इज D। सो विंटर इज वेरी कोल्ड। दिस वे यू आर हैविंग अ कंप्लीट सेंटेंस। ऐसे ही आपको जो इसके ऊपर है वो करने हैं, ठीक है। जैसे कि द, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है नंबर, उसी से रिलेटेड अल्फ़ाबेट आपको लिखना है और पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही करना है, और यहाँ 3rd and 4th मैंने करके दिखा दिए हैं, 2nd and 1st आपको अपने आप करना है। Then the next question, here over you have to
use the word he, she, it and they. He, she, it and they you have to use in these sentences. Like a lady is cycling. A lady is cycling. So for a lady, what would you use? You will use she. तो आप क्या लिखेंगे? She is cycling. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? She is cycling. लेडी के बदले लिख देंगे she. She is cycling. Then a man is running. A man के लिए क्या आ जाएगा? He. He is running. Then two girls are playing. Two girls के लिए क्या आ जाएगा? They. Two girls के लिए क्या आ जाएगा? They. Because दो के लिए हमेशा they आएगा. THEY. They are playing. फिर उसको as it is लिख देंगे. ठीक है? Playing. इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. A dog is sleeping. अब a dog के लिए क्या आएगा? It. It is sleeping. Okay, so children, have you understood this thing? आपको समझ में आया? अब इसके बाद यहाँ पे ये कर्सिव राइटिंग है जो आपको अपने आप करनी है. सो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर ग्रास हॉपर एंड द एंट. तो आई होप आपने इस चैप्टर को बहुत एंजॉय किया होगा. सो थैंक यू चिल्ड्रन.